ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। अपने राज्य बिहार में मक्का खरीफ की मुख्य फसलों में से एक है। फिलहाल जिन किसानों के खेत अभी खाली हुए हैं वो इस समय मक्के की बोनी कर सकते हैं, लेकिन अच्छी पैदावार लेने के लिए किसान इसकी कौन कौन सी किस्मों की बोनी करें और बुवाई के समय किन किन बातों पर खास ध्यान दें, इस बारे में बात कर रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र सुखेत जिला मधुबनी के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सुधीर दास। तो आप खरीफ मक्का का खेती कर सकते हो और खरीफ मक्का या मक्का ऐसे जान लीजिए धान गेहूं के बाद मक्का का ही तीसरे मुख्य फसल के रूप में है और इसका अभी खास करके बहुत ही पॉपुलर हो गया है। पॉपकॉर्न, स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न के रूप में भी ये पहचान मिल चुका है। अच्छे अच्छे मॉल में देखेंगे इसका बिक्री हो रही है। और जब खेत की तैयारी करते हैं तो खेत की तैयारी में खास करके सावधानी वैसे खेत लें जो अपलैंड है, जहाँ पानी का जल जमाव नहीं हो, पानी आसानी से जो बरसाती पानी है वो निकल जाए। खेत की तैयारी पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसके लिए एक बार गहरी जुताई करके 2 से 3 बार कल्टीवेटर से जुताई करना चाहिए। बुआई से 15 से 20 दिन पहले 8 से 10 टन प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद को कल्टीवेटर की मदद से पूरे खेत में समान रूप से दें। इसके बाद खेत को अच्छी तरह से समतल कर लें। रिजर मशीन की मदद से मेंढ का निर्माण करें। फर्टिलाइजर का नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास ये 3 स्प्लिट डोज में देने की जरूरत है। खास करके जब आप किसान भाई खरीफ मक्का की खेती करते हैं तो फर्स्ट जब बेसल डोज देते हैं, खेत की तैयारी करते हैं, तो अंतिम समय में नाइट्रोजन 50 केजी, फास्फोरस 60 केजी और पोटास 50 केजी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से खेत में बराबर मात्रा में डाल के खेत की पाटा के साथ जुताई कर दें। बुआई के इस समय डीएपी, पोटाश, जिंक सल्फेट की पूरी मात्रा और 25 किलो यूरिया प्रति हेक्टेयर की दर से मिला खेत में मिला दें और शेष बची यूरिया में से 50 किलो प्रति हेक्टेयर यूरिया 4 पत्ती अवस्था पर, 70 किलो यूरिया 8 पत्ती की अवस्था पर, 60 किलो यूरिया नर मंजरी को तोड़ने के पहले और शेष बची 35 किलो यूरिया को नर मंजरी को तोड़ने के बाद फसल में दें। तो खरीफ मक्का की खेती आप किसान भाई करें। खरीफ मक्का में किसान भाई जैसे कि शक्तिमान 1 है, 2 है, 3 है करके कई, यानी कि शक्तिमान का ही अगर वैरायटी अगर मान ले लें तो 1 है जैसे सफ़ेद है, 2 भी सफ़ेद, शक्तिमान 2 सफ़ेद है और 3 और 4 ये येलो है। 3, 4 और 5 जो येलो है और तो 60 से 65 कुंटल व्हाइट वाला जो दोनों है शक्तिमान 1 और 2 वो 60 से 65 कुंटल प्रति हेक्टेयर है और येलो जो है शक्तिमान 3 वो 65 से 70 कुंटल है और 4 भी 65 से 70 कुंटल है और शक्तिमान 5 जो किसान भाई 70 से 75 कुंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन है और ये येलो है। इसके अलावे भी कंपोजिट वेराइटी भी अभी खरीफ में खास करके हमारे बिहार में प्रचलन है। स्वान है, देवकी है, विजय है, कई वेराइटी है जो कि 40 से 50 कुंटल उसका भी उत्पादन क्षमता है और उसमें जो है टेस्ट भी बढ़िया है। तो वो भी किसान भाई जो दीरा एरिया होता है वहाँ पर हमारे किसान अभी भी लगा रहे हैं। तो इस तरह से आप प्रभेद का चयन करके किसान भाई खरीफ मक्का की खेती कर सकते हैं। इसका जो सीड रेट है 20 से 25 कुंटल, खरीफ लगभग 20 कुंटल 20 केजी प्रति हेक्टेयर है। सीड रेट जो किसान भाई मक्का का 20 केजी प्रति हेक्टेयर है, 20 केजी प्रति हेक्टेयर है। सीड रेट जो किसान भाई मक्का का 20 केजी प्रति हेक्टेयर है। बुआई से पूर्व बीजों को बाविस्टिन 1 ग्राम दवा से प्रति किलोग्राम बीज अच्छे से उपचारित करें ताकि इन्हें बीज तथा मृदा जनित रोगों के साथ कीट व्याधियों से भी बचा जा सके।
स्पेसिंग जो किसान भाई जब खरीफ में आप करते हैं तो स्पेसिंग इसका जो वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा होता है, तो 60 सेंटीमीटर कतार से कतार रखें। उसी 60 सेंटीमीटर पर 20 से 25 सेंटीमीटर का दूरी रख के आप पौधे से पौधे की दूरी रख के आप इसकी बुआई कर दें। इस मौसम में बोई गई फसल में खरपतवार या जंगली घास हो जाती है, जिनको निकालना जरूरी होता है। इन्हें निकालने के लिए 2 से 3 बार खुरपी से गुड़ाई करें। तो इस तरह से मक्का की खेती आप करके पूरा जो खेत की तैयारी, बीज का चयन, प्रभेद का चयन और उसका कब बुआई करना तो चाहते हैं तो उस तरह से ध्यान रख के करेंगे। प्रदेश के जो किसान पशुपालन से जुड़े हैं वे अच्छी तरह से जानते हैं कि बारिश के मौसम में अक्सर पशु कई घातक रोगों की चपेट में आ जाते हैं। ऐसा ही एक रोग है गलघोटू रोग। इस कारण से पशुओं की उत्पादन काफी कम हो जाती है और कभी कभी तो पशु की मौत भी हो जाती है। ऐसे नुकसान से बचने के लिए पशुपालकों को इस रोग के प्रति सचेत रहते हुए पहले से ही पशु का बचाव करना होगा, जिसके बारे में बता रहे हैं पशु महाविद्यालय जिला रांची के पशु वैज्ञानिक डॉक्टर प्रवीण कुमार। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम लोग बात करेंगे एक अज्ञात बीमारी जिसके बारे में बोलते हैं कि अज्ञात बीमारी के कारण मृत्यु दर बहुत बढ़ गई है और अभी ये बहुत तेज़ी से फैलता है। जो गर्मी थोड़ी सी होती है और अचानक बारिश आ जाती है, वातावरण में आर्द्रता आ जाती है, इसमें कीटाणु बढ़ने लगते हैं। तो अज्ञात बीमारी तो ऐसा है नहीं, लेकिन फिर भी अगर हम लोग अनुमान से कहें तो गलघोटू एक बीमारी है जिसमें मृत्यु दर बहुत ज़्यादा हो जाती है। ये गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर आदि पालतू पशुओं में होने वाला एक अत्यधिक संक्रामक रोग है। खासकर दुधारू गाय और भैंस में ये बीमारी अधिक नुकसानदायक होती है। ये रोग एक अत्यंत सूक्ष्म से होता है। ये पशुओं में अत्यधिक तेजी से फैलने वाला रोग है और कुछ समय में एक झुंड या पूरे गांव के अधिकतर पशुओं को संक्रमित कर देता है। इस रोग से पशुधन उत्पादन में भारी कमी आती है। साथ ही देश से पशु उत्पादों के निर्यात पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अक्सर यह देखा जाता है कि जो गायें जो हैं या जो पशुधन है वो अगर चरने जाते हैं या अपना खाना खा रहे हैं, स्टॉल फीडिंग भी हो रही है, तो वो शाम के समय में चर के आते हैं तो वो उस समय ठीक रहते हैं। रात तक में उनके गले से गला फूलने लगता है और नाक से आवाज़ आने लगती है, नाक से पानी बहने लगता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, निमोनिया हो जाता है। शाम तक में, रात तक में ये डेवलपमेंट हो जाता है। जैसे ही आपको पता चले कि ये नाक से इसमें पानी आ रहा है, आवाज़ जो है घों घों की आवाज़ आ रही है, नाक से आवाज़ आ रही है, ठीक से बुखार काफ़ी तेज़ है, खाना नहीं खा रहा है, तो अगर हम तुरंत पशु चिकित्सक से सलाह लेंगे तो हम लोग बचा सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा भी 2-3 घंटे या 5 घंटे भी लेट हुआ तो वो मृत्यु हो जाती है, तुरंत निमोनिया हो जाता है और वो मृत्यु हो जाती है। तो वो वहाँ पर किसान भाइयों को लगता है कि कोई अज्ञात बीमारी शाम तक सही था और सुबह में मर गया। तो ये इस तरह से गलघोटू का बहुत आक्रामक बीमारी होती है और कंटेजियस है, मतलब छुआछूत की बीमारी है। इस रोग से अन्य पशुओं को बचाने के लिए सावधानी रखना जरूरी होता है। इसके लिए आप प्रभावित पशु को साफ एवं हवादार स्थान पर अन्य स्वस्थ पशुओं से दूर रखें। पशुओं की देखरेख करने वाले व्यक्ति को भी हाथ पांव अच्छी तरह साफ कर ही दूसरे पशुओं के संपर्क में जाना चाहिए। प्रभावित पशु के मुंह से गिरने वाली लार और पैर के घाव के संपर्क में आने वाली वस्तुओं जैसे पुआल, भूसा, घास आदि को जला देना चाहिए या जमीन में गड्ढा खोदकर चूना के साथ गाड़ दिया जाना चाहिए। पशुपालक भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इलाज से बेहतर बचाव होता है। इस सिद्धांत पर आप 6 माह से ऊपर के स्वस्थ पशुओं को रोग के विरुद्ध टीकाकरण करवाना चाहिए, जिससे आपके पशुओं में ये बीमारी आए ही नहीं। उपचार भी है लेकिन इसका बचाव भी है। बचाव के लिए हम लोग के पास टीका है। टीका जो है गलघोटू का टीका उपलब्ध है। ये गलघोटू के लिए जो अभी उपयुक्त समय है, अभी हम लोग बरसात शुरू होने से पहले टीकाकरण करा सकते हैं। टीका का नाम गलघोटू का टीका, HS का टीका, HS इंग्लिश में नाम है, ऐसे गलघोटू का टीका इसी नाम से उपलब्ध है। बहुत सी कंपनियां बनाती हैं लेकिन इसी के नाम से, गलघोटू के टीके के नाम से उपलब्ध है और वो 2 से 3 ml
उसमें चमड़ा में या मांस में दीजिए। थोड़ा सा सावधानी इस चीज़ में रखना पड़ता है कि ये ठंडा में लाना पड़ेगा आपको अपने घरों तक, और ठंडे समय में जब दिन का तापमान ठंडा रहे उस समय शाम के समय में जनरली हम लोग टीकाकरण करते हैं, और तब तक इसको बर्फ़ में इस टीका को रखना आवश्यक होता है। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए।